मुरली अमृत की धारा है धारा, ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज 16 जुलाई 2025 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाबा ने कहा कि सदा यह नशा बना रहे कि जो सर्व का सद्गति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह आकर अभी हमारा बाप बना है, हम अभी उनकी संतान हैं। और कहा कि विक्रम विनाश भी उन बच्चों के होते हैं जो यथार्थ बाप को पहचान कर याद करते हैं। यथार्थ पहचान से ही याद निरंतर रह सकती है। और कहा कि मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु कोई भी शांति धाम जा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुमको वहाँ कोई ले नहीं जा सकता। जब वह यहाँ पर धरती पर भारत में आते हैं तब उनके यादगार में शिव जयंती मनाते हैं। और विशेष कहा कि मनुष्य कहते हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है और आते भी भारत में है। गरीबों पर साहूकार ही रहम करेंगे ना, तो बाप है बेहद का साहूकार जो आकर ऊंच त्योंच बनाते हैं। इसमें निश्चय बुद्धि बनना है। फिर कहा कि परमात्मा से बेमुख करने वाली बात है जो मनुष्य समझते हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है। यह बात मनुष्य को परमात्मा से बेमुख कर देती है। बाबा कहे वास्तव में सब में आत्मा है, हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। अगर बाप सब में होते तो सब भगवान हो जाते, सब में बाप के दिव्य संस्कार होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाबा कहे यह बात सबको स्पष्ट करनी है कि वास्तव में सब में परमात्मा नहीं, सब में आत्मा है, परमात्मा तो एक है। और गुह्य विशेष बात बताई कि सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, वहाँ सब देवी गुणधारी सुखदायी होते हैं। यहाँ फिर कलयुग में कुसंग के प्रभाव में आकर एक दूसरे को दुख देते हैं, इसलिए इसको रौरव नर्क कहा जाता है। तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई जगह पुरानी हो जाती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले आकर उसको खाली कराते हैं, फिर उसको नया बनाते हैं। ऐसे बाप भी जब सृष्टि पुरानी जड़जड़ीभूत हो जाती है तो नई बनाते हैं। और लास्ट में कहा रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। उत्तर में बाबा कहे, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखलाते हैं यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। बाबा कहे अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है दुख किसमें है कुछ भी नहीं पता। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। अर्थात बाबा कहे जब ज्ञान मिला तो अब तुम याद में रहने का पुरुषार्थ करते हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम, सुखधाम को स्वर्ग, दुखधाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते।
बाबा कहे शांति चाहते हैं और शांति मिलेंगी शांति धाम में, जहाँ कोई पावन बने बिना जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगड़ तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, कोई तवाई बना देती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। बाबा कहे आत्मा को शरीर चाहिए तो जिनको शरीर नहीं मिलता है तो वह दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। उसमें भी वैरायटी आत्माएं होती हैं। कोई अच्छे भी होती है तो अच्छे कार्य कराती है, कोई फिर चंचल भी होती है। बाबा कहे वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले उनको क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवता धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्म में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अर्थात अपने ही धर्म को भूल गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो धर्म के नहीं है। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। बाबा कहे वहाँ सतयुग में कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा कहे मूल थूर है देवी देवता धर्म, फिर है 3 ट्यूब अर्थात 3 धर्म। स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, परंतु साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहे भारत की इतनी महिमा है, सब भारत को मानते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ही सबसे ज्यादा सबसे पहले संपन्न था। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, तो आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? यह भी नशा होना चाहिए। बाबा ने शुरुआत में स्मृति दिलाई ना कि सदा यह नशा बना रहे कि हम किसके बच्चे हैं, किनके पास आकर पढ़ रहे हैं, हमें कौन मिला है। यह नशा सदा बना रहे। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंधन। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहे अभी तो तुम सन्मुख मिलते हो, अपने बंधनों को काटते हो याद के द्वारा। तुम जानते हो जो बाप ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही है बाप दादा। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान तो एक ही है। जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मिलते हैं तो उनको कहते हैं बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाए खाकर चले जाएंगे। बाबा कहे विकर्मों का विनाश कराई पावन बनाने की विधि एक परमात्मा शिव बाबा के पास ही है।
वह जब तक न आए, उनसे योग न लगाए, तब तक आत्मा पावन बन नहीं सकती। भक्ति मार्ग में हम सो हम का अर्थ सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्ण का भी रहस्य समझाया गया है, क्योंकि बाबा कहे अगर सब में परमात्मा है तो फिर सब परमात्मा हो गए। अगर सब परमात्मा है तो सबके अंदर परमात्मा के गुण दिखाई देने चाहिए। तो सबके अंदर परमात्मा नहीं, लेकिन सबके अंदर आत्मा है, जिनके वैरायटी अपने अपने संस्कार, अपने अपने कर्म रहते हैं। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को वर्ण का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अर्थात परमात्मा तो इन सब वर्णों से न्यारे हैं, इसलिए उनको अभोक्ता कहा जाता है। इन वर्णों में तो आत्माएं आती हैं। बाबा कहे अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है। निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है। पार्ट बजाने आना पड़ता है। वहाँ परम धाम से यहाँ फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर क्षत्रिय कुल में 12 जन्म, वैश्य कुल में 21 जन्म लेते हैं, फिर शूद्र कुल में 42 जन्म। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे चलता है। अर्थात बाबा कहे सब धर्म में अपनी अपनी राजाई की गद्दियां चलती हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो, दिन होता है। वहाँ सतयुग में किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। बाबा कहे जाने का समय एक ही है, लेकिन सबको नीचे पार्ट में आने का समय अलग अलग मिला हुआ है, जैसे फिल्म व ड्रामा में होता है। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा धर्म ब्राह्मण धर्म हुआ। अर्थात बाबा कहे जब मैं आता हूँ, मुझे जो बच्चे पहचानते हैं, निश्चय बुद्धि हो, मुझे अपना बनाते हैं, वह हुआ संगम का छोटा सा धर्म। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है, अर्थात धर्मों का विस्तार और मनुष्यात्माएं बढ़ती जाती हैं। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही होता है। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। बाबा फिर नशा दिला रहे हैं कि तुम बाबा से मिलते हो, भगवान से मिलते हो, तो तुम क्या से क्या बन जाते हो। अभी ही तुम काम विकार पर विजय पाते हो। वहाँ सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं। यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में नई खाल नया शरीर लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौ रौ नर्क।
जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली कर देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि जैसे पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले उस बिल्डिंग को खाली करा देते हैं क्योंकि वह ध्वस्त हो जानी है। ऐसे बाबा कहे जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो परमात्मा आकर उनसे बुद्धि योग हटाई नई दुनिया में लगाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहे ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग दिलाते हैं। यह तो कागविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग सिखलाया जाता है। यह है पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हुबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाए। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। क्योंकि बाबा कहे स्वर्ग नर्क यहाँ है, इसका प्रमाण क्या है कि देवी देवताओं के यादगार, देवी देवताओं के स्थान, जैसे श्री राम श्री कृष्ण यहाँ हुए हैं तो उनके यादगार भी यहाँ भारत में ही है। मंदिर बनाए हुए हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। बाबा कहे यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। बाबा कहे देवी देवताएं होकर जाते हैं, उसके बाद उनके मंदिर यादगार के रूप में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। बाबा कहे यह ज्ञान है अर्थात पढ़ाई है, तो पढ़ाई कोई प्रेरणा से नहीं पढ़ाई जाती है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है। वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति शरीर का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकते, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्म में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। बाबा कहे मनुष्य आत्माएं इतने हैं, धर्म इतने हैं, तो मत मतांतर भी इतने हैं। वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकता तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। बाबा कहे मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही कहानी सुनाता हूँ, तो और दूसरे धर्मों में दूसरी बातों में जाने की बात ही नहीं। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बने हो।
बाबा नशा दिला रहे हैं कि सारी सृष्टि को पवित्र बनाने के लिए शिव बाबा आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं और हम परमात्मा के कार्य में मददगार बने हुए हैं। इनको ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएंगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। बाबा कहे जब एक धर्म एक भाषा एक राज्य होता है तब विश्व में सुख शांति होती है। अभी अनेक धर्म अनेक भाषाएं हो गए हैं तो दुख और अशांति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपने देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होंगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। बाबा ने सफलता पाने के लिए कौन से 3 भाषाओं के अभ्यासी बनने के लिए कहा? एक तो बाबा कहे नैनों की भाषा, दूसरी है भावनाओं की भाषा और तीसरी है संकल्पों की भाषा। तो जितना अंतर्मुखता में स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित होंगे उतना इन भाषाओं को समझ सकेंगे और सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अर्थात अपने आप को सब बोझ से, सब बंधनों से फ्री करके इतना हल्का कर दो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाबा अपनी पलकों पर बिठाई अपने साथ ले जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप में ही सारा संसार है। एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां। तो एक रस स्थिति सहज बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।